जो अपनी फनकाराना सलाहियतों से आप तक अपनी बात बहुत आसानी के साथ पहुंचा देते हैं। हज़रात, आप अभी समाप्त कर रहे थे ज़िया अहमद को जो बोधन से तशरीफ लाए थे। ये तंज़िया और मज़ाहिया शायरी के हवाले से दूर दूर तक जाने और पहचाने जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और एक ऐसे शायर से आपके रूबरू किया जाए जिसके बारे में अगर मैं ये कहूँ दो शेर उस शायर की तमहीद और उस शायर के तारुफ के लिए तो ये नाकाफी नहीं होगा। ज़रूरत सिर्फ आपकी अपनी मोहब्बतों की है कि मैं अगर साहिब किरदार नहीं हो सकता, सुन के बताएं इन अशार को कि मैं अगर साहिब किरदार नहीं हो सकता, शहर का शहर गुनाहगार नहीं हो सकता। मैं अगर साहिब किरदार नहीं हो सकता, शहर का शहर गुनाहगार नहीं हो सकता। मैंने खून बेच के बच्चों को किताबें दी है, ये निशाना मेरा बेकार नहीं हो सकता। मैंने खून बेच के बच्चों को किताबें दी है, ये निशाना मेरा बेकार नहीं हो सकता। आप यही जोश और यही जज्बा और जज्बात की यही सदाकत पाएंगे उस शायर के कलाम में जिसे अहमद निसार इंदौरी के नाम से जाना जाता है, जो इंदौर की अदबी और तहजीबी सरजमीन से आपके दरमियान तशरीफ लाए हैं। जनाब अहमद निसार, आपसे गुजारिश है कि उनके साथ जुड़कर उनका कलाम समाप्त करें और उन्हें अपनी मोहब्बतों से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, अभी इस वक्त हमारी कौम में नई नस्लों को ज़हनी तरबियत की ज़रूरत है। अच्छे शेर सुनाकर उनकी ज़हनी तरबियत करना ही शायरी है। मैं एक मसला पढ़ता हूँ जी, इरशाद भाई। एक मसला पढ़ता हूँ और मेरे समझ में आ जाएगा कि आपको क्या सुनाना है जी, और आप इसी मसले से जुड़ जाइए। एक मसला, एक शेर समाप्त फरमाए जी, इरशाद। मसला यूं है कि जमीन पे उड़ते रहें, आसमान छोड़ दें। जमीन पे उड़ते रहें, आसमान छोड़ दें हम, ये चील कौवों के डर से उड़ान छोड़ दें हम। जमीन पे उड़ते रहें, आसमान छोड़ दें हम, ये चील कौवों के डर से उड़ान छोड़ दें हम, ये चील कौवों के डर से उड़ान छोड़ दें हम। तुम एक बार मोहब्बत से बोल कर देखो, तुम एक बार मोहब्बत से बोल कर डर से उड़ान छोड़ दे हम। तुम एक बार मोहब्बत से बोल कर देखो, तुम्हारा शहर क्या सारा जहान छोड़ दे हम। तुम्हारा शहर क्या सारा जहान छोड़ दे हम। एक मतलब और दो शेर और पढ़ता हूँ मैं। मतलब कहा कि ये सच्चा है बिल्कुल, मतलब आप पहुंचे इस पे और मेरे साथ जुड़ जाए। मतलब कहा कि रफ्ता रफ्ता जब तुम्हारी शोहरतें बढ़ जाएंगी, रफ्ता रफ्ता जब तुम्हारी शोहरतें बढ़ जाएंगी, दोस्तों की महफिलों में गीबतें बढ़ जाएंगी। रफ्ता जब तुम्हारी शोहरतें बढ़ जाएंगी, दोस्तों की महफिलों में गीबतें बढ़ जाएंगी, और एक दस्तरखान पर मिलजुल के बैठो तो सही। रफ्ता जब तुम्हारी शोहरतें बढ़ जाएंगी, दोस्तों की महफिलों में गीबतें बढ़ जाएंगी, और एक दस्तरखान पर मिलजुल के बैठो तो सही। घर की सूखी रोटियों में लज्जतें बढ़ जाएंगी। एक दस्तरखान पर मिलजुल के बैठो तो सही। घर की सूखी रोटियों में लज्जतें बढ़ जाएंगी, घर की सूखी रोटियों में लज्जतें बढ़ जाएंगी।
क्योंकि हजरत मैं ये शेर सुना रहा हूँ, शायरी है इसमें, नारेबाजी नहीं है। क्या शायरी है, शायरी समझो, जहन की तरबियत है ये, कि रफ्ता रफ्ता जब तुम्हारी शोहरतें बढ़ जाएंगी, दोस्तों की महफिलों में गीबतें बढ़ जाएंगी, और एक दस्तरखान पर मिलजुल के बैठो तो सही, घर की सूखी रोटियों में लज्जतें बढ़ जाएंगी, और हो गई हमसे नमाजों की अगर पाबंदियां, दोनों आलम में हमारी इज्जतें बढ़ जाएंगी। हो गई हमसे नमाजों की अगर पाबंदियां, क्या कहने, दोनों आलम में हमारी इज्जतें बढ़ जाएंगी, दोनों आलम में हमारी इज्जतें बढ़ जाएंगी। और यहाँ से एक मतलब, दो शेर, एक मतलब, एक शेर समाप्त हुआ। 4 मिसरे पहले सुन लें। ना कोई तीर, बड़ी तवज्जो से सुने, ना कोई तीर ना कोई कमान देना है, न कोई ना कोई तीर, ना कोई तीर, ना कोई तीर, ना कोई कमान देना है। अब उनके मुंह में हमारी जुबान देना है, अब उनके मुंह में हमारी जुबान देना है। और हमारी कौम के रहबर जो गूंगे बहरे हैं, अब उनके कान में हमको अजान देना है। ना कोई तीर ना कोई कमान देना है, ना कोई तीर ना कोई कमान देना है। अब उनके मुंह में हमारी जुबान देना है, और हमारे मुल्क के रहबर जो गूंगे बहरे हैं, अब उनके कान में हमको अजान देना है, अब उनके कान में हमको अजान देना है। और मकरो फरेब जुल्म और सितम के जवाब में, मकरो फरेब, मकरो फरेब जुल्म और सितम के जवाब में, मकरो फरेब जुल्म और सितम के जवाब में हम ही थे पेश पेश हर एक इनकलाब में, हम ही थे जुल्म और सितम, मकरो फरेब जुल्म और सितम के जवाब में हम ही थे पेश पेश हर एक इनकलाब में। और गिन गिन के रोज कत्ल करो तुम हमें, मगर फिर भी बचेंगे 313 हिसाब से। मकरो फरेब जुल्म और सितम के जवाब में हम ही थे पेश पेश हर एक इनकलाब में। और गिन गिन के रोज कत्ल करो तुम हमें, मगर फिर भी बचेंगे 313 हिसाब में, फिर भी बचेंगे 313 हिसाब में। और ये एक मतलब, एक शेर सुन ले, सच्चा शेर कहा है ये, समाज फरमा, थोड़ा सा हटके है, समाज फरमा मतलब कहा कि ये सच्चा है बिल्कुल, कि शोहरत की सीढ़ियों से उतरने के बाद भी, हम वहाँ आसमान पे बैठे हुए थे लेकिन आज जमीन पे, लेकिन फिर भी शोहरत की सीढ़ियों से उतरने के बाद भी, शोहरत की सीढ़ियों से उतरने के बाद भी, हमें बुलंदियों पे बिखरने के बाद भी, हमें बुलंदियों पे बिखरने के बाद भी, और तुझको भी मौत आएगी, ए मौत याद रख, तुझको भी मौत आएगी, ए मौत याद रख, जिंदा रहेंगे हम तेरे मरने के बाद भी।